देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। पहले समझते हैं कॉर्ड क्या होती है, ठीक है ना। सर्कल बनाया, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए कॉर्ड कुछ और है बात, बाकियों के लिए कुछ और। मान ली ये कॉर्ड है, आई बात समझ। वैसे ये कॉर्ड होती हैं, ऐसी कॉर्ड्स होती हैं। कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस से आने वाली कॉर्ड्स। 12 सेंटीमीटर का है रेडियस, चलो भाई बना लेते हैं एक रेडियस 12 सेंटीमीटर का। सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, मतलब कि वो 120 डिग्री का एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 12 यहां सेंटीमीटर भी होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। एट द सेंटर मतलब सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर ये कॉर्ड है, अगर मान लो ये कॉर्ड है, इसका सेगमेंट निकालना है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब कि इसके नीचे का सेगमेंट निकालना है। तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई परेशानी है नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन 5th किया था, 6th किया था, सिमिलरली वैसे। और जिसने नहीं किया था वो ध्यान से समझो, ठीक है। काम वही करना है। देखो सेगमेंट होता क्या, मतलब ये एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए मुझे अगर मैं पूरा एरिया निकाल दूं, और पूरा एरिया जो होता है उसे बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला मेरे पास होता है पेन डाउन, और ध्यान से सुनना है। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से। एक क्वेश्चन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा इज द एंगल, एंगल कितना है 120, 120 अपॉन 360 इंटू पाई लेने के लिए बोला है 3.14। रेडियस कितना है 12, 12 इंटू 12, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लाएंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, 12 3 जा 36, 3 के टेबल को इससे काट देंगे, 4 पे जाएगा, 4 3 जा 12 होता है। अब जो बचा उसको लिख दो, 314 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन 100। बोलो हाँ या ना, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने का मन है तो करो, इसको इससे कर दो, 48 हो जाएगा। 314 इंटू 48 अपॉन 100, वरना ऐसे ही इतना ही छोड़ दो। ये आया क्या है, ये पूरे का पूरा सेक्टर आया, मतलब ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा एरिया आया, ठीक है। इस पूरे एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं, मतलब ये एरिया माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा नीचे वाला, वही तो निकालना है, उसे बोलते हैं सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 314 इंटू 48 अपॉन 100। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जल्दी जल्दी बाहर नहीं आता। देखो जी, ये 12 है, ये 12 है, और बीच में 120 का है। अगर ये 90 का होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाता, ठीक है। आंसर फटाफट से लिखता और मैं साइड हो जाता। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद 120। अब 120 आया है तो इसलिए मुझे यहाँ पे पहले 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये प्रूफ करना पड़ेगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। जब इक्वल होगा तो पता लगेगा, अगर इक्वल है तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। आई बात समझ। पहले ट्रायंगल प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर प्रूफ करेंगे ये वाला इसके साथ सीपी से है, और जब दोनों इक्वल होंगे तो 60-60 के दोनों बटेंगे, ठीक है। जब 60-60 आ जाएंगे फिर उसके अंदर साइन और कॉस लगा के निकालेंगे बेस और हाइट, और फिर बेस ऑफ हाइट से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के आगे करेंगे। नहीं समझ आया तो धीरे धीरे देखते जाओ, ठीक है। तेजी में नहीं अगर समझ आती तो देखो। अभी मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, उसके लिए पहले ट्राइंगल को कट करूंगा, यहाँ से ए वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। तो इसका नाम लिखते हैं ओ ए बी डी, ठीक है। लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ डी, ठीक है। एडी कॉमन है, ओडी ओडी कॉमन है, ओडी इधर भी है, देखो ओडी इधर भी है, कॉमन हो गए, ठीक है। ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। बोलो हाँ। जब ये लाइन आपने बनाई तो परपेंडिकुलर बनाई थी हम लोगों ने, परपेंडिकुलर बनाई तो ये वाला एंगल क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, 90 डिग्री है। ये क्या था कॉमन, ये था रेडियस,
और ये जो मैंने बताया आप लोगों को 90-90 मैंने बनाया था, ठीक है। अब ये हो गया ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD। शांति से देखें, ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और एक और कोई साइड ली है ना हम लोगों ने, ये वाली कॉमन, तो इसके ऊपर लगा RHS, क्योंकि राइट एंगल सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एक और साइड, तो RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं? आगे चलते हैं। ये हो गया ट्राइंगल प्रूफ। तो इसके लिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT से कर सकते हैं। देखो तुम्हें मेरे पे कितना विश्वास है, तुम्हें ये भी नहीं पता 3 और 4 के, और तुम बोल रहे हो हाँ ये एंगल 3 और ये एंगल 4 जब इक्वल है, और हमें इससे पहले बताना एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल AOB जो था वो 120 था, और इसी के तो दो बटे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 120, क्योंकि 4 तो 3 के इक्वल है, तो लिखेंगे 2, इसको इससे कट करके एंगल 3 इज इक्वल टू 60। अब एक छोटा सा ट्राइंगल देखेंगे ऐसे करके, जो बाहर निकाला है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अगर मुझे मैं बताऊं ये पूरा बेस मिल जाए और ये हाइट पता लग जाए बस एक बार, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन उसको निकालते हैं, आओ देखें उसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। उसको निकाल दिया तो फिर काम खत्म। देखो ये ट्राइंगल निकालना है ना, कैसे करेंगे? ये 60 है, 60 के सामने वाला जो होगा, थीटा के सामने वाला होता है वो होता है P। क्या होता है? P। अच्छा ये P है, तो यहां अगर साइन 60 डिग्री लगा दें, सामने वाला 60, तो क्या होगा P अपॉन H, सामने वाला P है, मतलब कि AD निकाल रहा है। P क्या है? AD इस केस में, तो लिखेंगे AD। H क्या है? हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी? 12। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 AD अपॉन 12। रुक जाओ बेटा, अभी 2 से ये गया, कितना आया? 6 ऊपर गया, 6√3 इज इक्वल टू AD। अब ध्यान से देखो, अगर AD इतना आया है तो DB भी तो इक्वल होगा। सर क्यों? अरे भैया ट्राइंगल इक्वल करा मैंने, ट्राइंगल पूरा कॉन्ग्रुएंट किया, तो मैं लिख सकता हूं AD इज इक्वल टू DB। मना कर देगा मेरे को? बोलेगा कैसे? मैं बोल दूंगा CPCT, ट्राइंगल इक्वल करे मैंने, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे है ना, तो मना नहीं कर सकता हूं मेरे को। तो अगर AD 6√3 आया है तो DB कितना होगा? वो भी 6√3 होगा। और अगर मुझे AB पूरा निकालना है तो वो किससे बनेगा? AD प्लस DB से। इसको प्लस इसके साथ करूंगा। AD कितना आया? अभी लिखा है 6√3। DB कितना है? DB भी तो इतना ही आया था, क्योंकि यहां प्रूफ किया था AD इज इक्वल टू DB, वो भी आया 6√3। तो कह सकते हैं डबल हो गया एक तरह से। 6 प्लस 6 होगा, क्या होगा? 12। √3 प्लस √3 होगा तो क्या होगा? है मल्टीप्लाई थोड़ा हो रहा है, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, √3 ही रहेगा। उसके आगे वाले प्लस हो गए ना भाई, एक 3 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा, अगर √3 इंटू √3 करते तब 3 आता ना, मल्टीप्लाई थोड़ा हुआ, प्लस हुआ। ये √3 यहाँ पे पता है एक किस तरीके से काम कर रहा है? 6x प्लस 6x है, पता आंसर क्या आएगा? 12x ना, 12x स्क्वायर थोड़ा लगा दूंगा मैं ऐसे, ठीक है जी। तो बेस मेरे पास आ गया, ये वाला पूरा का पूरा बेस आ गया 12√3। चलो जी, हमारे पास ये आ गया पूरा 12√3, इसको लिख लो। अब मेरे को क्या चाहिए? हाइट। हाइट जो होती है, मतलब कि इस केस में अगर मैं बोलूं कि इस केस में बोलूं इस ट्रायंगल के हिसाब से, ये वाला पार्ट, ये वाला थीटा ही है, इसके सामने P है, तो ये क्या होगा? B। इसके लिए बेस निकालना मुझे इस ट्रायंगल का, तो निकालेंगे हम लोग cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ कॉस लगाएंगे, फॉर्मूला होता है B अपॉन H। क्यों लगाया कॉस? क्योंकि मुझे बेस चाहिए। यहाँ क्यों लगाया था साइन? क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए था, मतलब सामने वाला। अभी बात समझ, रीजन समझो। B कितना है निकालना सर, निकालने हैं, लेकिन है क्या? नाम तो बता। OD। H कितना है? 12। cos 60 डिग्री 1/2 OD अपॉन 12, इसको इससे कट करेंगे, आएगा 6। तो OD कितना आया? 6। अब ध्यान से देख, ये 6 आया और ये पूरे का पूरा जो था मेरे पास वो 12√3 आया। बेस इंटू हाइट आ गई, बेस और हाइट आ गई। आओ फिर इसको पुट करते हैं अपने पहले वाले ट्रायंगल के फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है इसका बेस क्या है? AB इंटू H क्या है? OD। तो आपके पास AB और OD की वैल्यू है, OD है 6, AD कितना है?
सॉरी ए बी कितना है, ए बी 12√3, तो हाफ इंटू 12√3 इंटू ओ डी कितना है 6, इसको इससे कट करेंगे 6 आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है 36√3, और इसको माइनस किससे करना है हम लोगों ने, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि ये मुझे लग नहीं रहा कुछ कॉमन इन दोनों में से आने वाला है, ठीक है नहीं आ रहा तो फिर ले लेते हैं और √3 की वैल्यू भी हम डाल लेंगे, ठीक है। इसको फटाफट से नोट डाउन आप लोग कर लो, फिर मैं उसके बाद फटाफट से आपको आगे थोड़ा सा स्पेस बना के करवा दूं, या थोड़ा साइड में स्पेस यूज कर लेते हैं, यहाँ का स्पेस यूज करते हैं। देखो 314 इंटू 48/100 इसमें और 36 कॉमन आ सकता है, 36 आ सकता है इसमें से, ठीक है कैसे 12 कॉमन आएगा, तो 314 इंटू 48/100 क्या कॉमन आएगा 12, या 12 से ज्यादा नहीं आ सकता, नहीं आएगा 24 आएगा नहीं ना, 12 ये 12 के टेबल में 3 पे आता है और 12 के टेबल में 4 पे आता है, तो इधर लिखेंगे 314 इंटू 48 माइनस 36√3/100 क्या कॉमन आया बताओ 12, यहाँ बचा 314 इंटू 48 की जगह क्या आएगा 4 माइनस यहाँ क्या आया 3√3 की वैल्यू बताओ 1.73, तो 3 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 7 3 जा 29, 7 3 जा 3 क्या 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 1 9, अब 5.19 मल्टीप्लाई करने के बाद 314 था, अपॉन 100 का मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, लगा दो और हटा दो 100, कितना यहाँ कितना आया था, ये है ना 5.19, अब माइनस करो जरा, समझे पॉइंट्स हम लोगों ने ठीक से लगाया, कंजेशन हो रहा था ना बहुत ज्यादा वहां पे, तो 12.56 और 5.19 यहाँ से लेंगे तो 9, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 4 3 और यहाँ पे आया तो पूरा का पूरा जाएगा ना 7, 7.37 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है जगह ही नहीं है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ही करना ही नहीं, करते हैं बेटा, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, पहले भी तो आ रहा था आंसर, चाहे गलत था ही नहीं था। 7 2 14, 3 2 6 7, 7 2 14, 7 3 7 4 8 8 आया आंसर 88.44, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आया, एक्यूरेट इसलिए आया, वो हल्की सी गलती वो ये है, छोटा छोटा गंदगी ना गंदगी करोगे तो ब्लंडर है,